जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी एवरीवन। सारी संगत को शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक। मैं गुरु जी की ब्लेसिंग सब पे बनी रहे। टुडे वी हैव बीन आस्क्ड टू शेयर आवर जर्नी। सो एज वी नो दैट हम गुरु जी के पास 2014 में गए थे, एज वी थिंक, बट मुझे लगता है कि हमारा जर्नी थोड़ी उससे पहले से चलती आ रही है। मैं काफ़ी टाइम से पहले से ही गुरु शिव जी की, यू कैन से दैट, आई यूज टू बी अ फॉलोअर। अपने हाई स्कूल के टाइम से ही आई यूज टू गो टू शिवलिंग की सेवा करती थी। मंडेज को जल चढ़ाने ज़रूर जाती थी। और शायद मेरा वो एक गुरु जी के टूवर्ड्स एक पहला वो था, जिसे आप कह सकते हैं कि गुरु जी ने मुझे वहाँ से चुना था। सो 2014 में हम गुरु जी के मंदिर में पहली बार पहुँचे। वो एक जर्नी इस तरह है, गुरुजी ने हमें उस टाइम चुना जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शायद दैट वाज अ वेरी डार्क टाइम फॉर अस। वी बीन स्ट्रगलिंग फॉर आवर ग्रीन कार्ड एट दैट टाइम। बहुत सालों से हम लोग उस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे। वी ओन आवर ओन बिजनेस, तो उससे अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई करना वॉज अ चैलेंज। बीइंग मैनी ईयर्स अप्स एंड डाउन्स, रिजेक्शंस, सिलेक्शंस, वीज़ाज, और वो सब करने के बाद फाइनली हम उस स्टेज पे थे। आई थिंक 2 साल से ज़्यादा हो गया था टाइम, एंड वी बीन वेटिंग वेटिंग वेटिंग। हर बार यही आता था कि यू आर अंडर प्रोसेस, कुछ अपडेट्स नहीं थे। सो 2014 में आई स्टिल रिमेंबर जुलाई, या सो जुलाई में गुरुजी का बर्थडे गया ही था, एंड हमारा इंटरव्यू का कॉल आता है ग्रीन कार्ड का। यूजली सबका नहीं आता है, हमारा आया। सो मैं, अंकल और मेरी डॉटर, सो हम तीनों, वी वर ऑब्वियसली लिटिल स्ट्रेस कि अगस्त की डेट थी। मुझे आज भी याद है। सो आई वॉज स्पीकिंग टू माई सिस्टर कि ऐसे ऐसे हमारा इंटरव्यू कॉल आया है एंड ऑल दैट नेक्स्ट मंथ। सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। आई मीन अब ये लास्ट स्टेज है हमारे लिए। आई डोंट नो वेदर विल कम बैक, विल स्टे, वी डोंट नो। तो उसने मुझे ये बात बोली कि दीदी आजकल गुरुजी का बहुत है, वाई डोंट यू गो। मैंने कहा कौन से गुरुजी, कौन से गुरुजी हैं ये? तो शी टोल्ड मी कि हैं यहाँ पर छतरपुर में। एंड आई सेड जिनका अभी बर्थडे गया है? सो शी सेड यस। आई सॉ कपल ऑफ पोस्ट फ्रॉम माई एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड फेसबुक पे सबने हैप्पी बर्थडे लिखा। सो मुझे नहीं पता, शायद वही पुल था, बीइंग बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली। मैंने गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना था, बट शायद गुरुजी ने वो ही टाइम हमें चुना था। सो मैंने उस टाइम पे गूगल करना शुरू किया। उसने बोला एक बार लंगर खा लो तो सब हो जाता है, यही सब बोल रहे हैं यहाँ पर। और वही फैसिनेशन और गुरुजी की तरफ टुवर्ड्स अट्रैक्शन, मैंने गूगल करना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू किए। एक के बाद सत्संग सुनती गई। यूट्यूब पे मुझे याद है जेठा अंकल का सत्संग था। आई केप्ट हियरिंग दैट अगेन एंड अगेन। और फिर मैंने गूगल पे ढूंढा संगत नियर मी, सो मंदिर का एड्रेस आया। एंड देन आई आस्क हिम कि हमें जाना है वहाँ। और हम, टाइमिंग्स का कुछ था, फ्राइडे लिखा था, हम पहुँच गए फ्राइडे, मंदिर वॉज क्लोज, तब नहीं था, वॉज अ रॉन्ग टाइमिंग। दोबारा गए एक संडे, और तब अगेन टाइमिंग नहीं पता थे। 1 बजे हमें था लंगर करना है। तो लंगर करने पहुँचे तो 1 बजे नहीं कर पाए। उन्होंने चाय प्रसाद दिया, हमने लिया, और somehow अंकल को निकलना था कहीं, तो we couldn't stay there for लंगर। We had चाय प्रसाद and we left। टाइम निकलता गया और हमारी उसकी डेट पास आ रही थी, और हम लोग ऑब्वियसली पैनिक तो हो ही रहे थे। एक दिन अगस्त आ गया था और हम लोग मंदिर के लिए निकले। तब मंदिर यहाँ नहीं था, हम लोग ओक ट्री के पास थे, और रोड्स क्लोज थी वहाँ पे। इंडिया कुछ अगस्त 15 की परेड का था, और सब रोड्स बंद थी। वी कुडंट रीच देयर, सब रोड्स बंद, और वो लास्ट वीकेंड था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, हमने कब गर्ल टर्न्स लिए, सब बंद।
और लास्ट में हम देखते हैं कि फाइनली 3 बज गए थे और हम मंदिर की बैक साइड पे जाके खड़े होते हैं और देखते हैं कि मंदिर तो यहाँ है। गुरुजी ने वहाँ तक पहुँचाया, हमने लंगर किया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, जो एक मन में इतने दिन से हो रहा था कि मुझे तो जाना है जाना है जाना है। वी फाइनली वेंट देयर, हैड लंगर और अपने इंटरव्यू कॉल के लिए पहुंच गए। सो अगेन गुरुजी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल हियर। जो इंटरव्यू ले रहे थे उसने पहले ऑब्वियसली रफ स्टार्ट किया ये वो, एंड देन वी वर ऑल, मैंने अपनी डॉटर को बोला कि आप पीछे होके बैठना, कभी वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, सो यू स्टे बैक एंड देन वी विल बोथ विल बी इन द फ्रंट। सो हम दोनों बात कर रहे हैं एंड देन सडनली उसको लगता है, वो एड्रेस चेक करती है एंड शी आस्क्ड मी कि आप मतलब फॉलोइंग कि आप तो मनगामरी से हो। हाँ ये मैंने कहा यस वी आर देयर फ्रॉम, ओ आई नो द एरिया एंड ऑल दैट स्टफ, एंड शी बिकम सो इजी। वो हमसे बात ना करके सारे क्वेश्चंस मेरी डॉटर से बात कर रही है, अबाउट हर सब्जेक्ट्स, अबाउट हर म्यूजिक, अबाउट हर व्हाट यू प्ले इन स्कूल, एंड शी इज नॉट बीन टॉकिंग टू अस। मैं वो क्वेश्चन पूछती हूँ, बाय टाइम मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर चली जाती। शी वॉज नॉट टॉकिंग टू अस एट ऑल। पता नहीं गुरुजी का, वही हम कहते हैं ना, गुरुजी ने चक्कर जो खिलाया, एवरीथिंग वेंट वेल, कुछ 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 प्रॉब्लम नहीं, एंड शी फाइनली सेड ओके इट विल बी कमिंग इन योर मेल एंड ऑल दैट। और finally after 2 weeks or 3 weeks we got our green card in mail. That was the one of the first blessings I can see that, and I can realize right now कि गुरुजी ने वहाँ से अपनी मेहर हम पे करनी शुरू करी। आई थिंक अंकल आगे शेयर करेंगे। जय गुरु जी। आंटी ने ग्रीन कार्ड का सत्संग किया, बड़ी छोटी सी बात है पर जब नहीं होता ना फिर पता होता है कि बहुत बड़ी बात है। तो आफ्टर वी गॉट आवर ग्रीन कार्ड देन वी हैड इश्यूज विद आवर बिजनेस, विद आवर पार्टनर्स, एंड लाइक नथिंग वाज इन प्लेस। पर हम लगे रहे, मंदिर आते रहे, गुरुजी का लंगर करते रहे, तो धीरे धीरे विद द टाइम एवरीथिंग रिजॉल्व्ड। तब तक मेरा कनेक्शन नहीं हुआ था। जैसे जनरली मोस्टली अंकल्स अपनी आंटीज़ के साथ आते हैं और आके अपनी खुशी ढूंढते हैं, तो मैं भी उसी तरीके से आया था। पर धीरे 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 कब कनेक्शन हो गया, इतना डीप कनेक्शन हो गया, वो पता ही नहीं लगा। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत रास्ते दिखाए, ड्रीम में आके साक्षात पूरे दर्शन दिए। मतलब जहाँ जहाँ जो जो इश्यूज थे लिटरली उन्होंने ड्रीम में आके सब कुछ बताया कि वो कैसे रिजॉल्व होगा। वो दिन है और आज का दिन है। हर पल एक सत्संग है। मेरा आज यहाँ पहुँचना भी अपने आप में एक सत्संग है। लाइक इन द मॉर्निंग आई वाज इन वेस्ट कोस्ट, फ्लाइट नहीं मिल पा रही थी, आए यहाँ तो गेट नहीं मिल रहा था, बट गुरुजी ने इतनी लाइक 2-3 चीज़ें ऐसी दी हैं। एक तो स्ट्रेंथ इतनी दी है किसी भी चीज़ को फेस करने की कि कोई भी चीज़ से कभी पैनिक नहीं होते हैं। दूसरी कॉल लेने की, डिसीजन मेकिंग जो पावर दी है, वो एक चीज़ है। तीसरी चीज़, आई एम लूजिंग इट एक्चुअली। लाइक एक तो स्ट्रेंथ दी है, एक डिसीजन मेकिंग पावर दी है, और हालात के साथ डील करना बताया है। जो हम मांगते हैं वो इमीडिएटली मिल जाता है, जो नहीं मिलता है वो समझ आ जाता है कि क्यों नहीं मिला, क्योंकि गुरुजी का प्लान उससे कोई बहुत बड़ा है। सो लाइक उसके बाद हेल्थ के सत्संग हैं काफ़ी। लाइक एवरी पल इज़ अ सत्संग। आई हैड लाइक इश्यूज इन लाइक digestive problems. I had to go for biopsies, और सब डर गए थे कि भी बच्चे छोटे हैं क्या होगा। पर तब तक हमारा कनेक्शन इतना डीप हो चुका था गुरुजी के साथ, हमें किसी चीज़ से कोई डर ही नहीं लगा कभी। उसके बाद सेवा में इन्वॉल्वमेंट, वो भी गुरुजी चुनते हैं अपने आप। मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि हम भाई मंदिर का इतना पार्ट बनेंगे, इस तरह कभी सेवा करेंगे मंदिर में। लाइक जब ये मंदिर खुला था तो वी वर लाइक 20 पीपल सिटिंग हेयर, और आज गुरुजी की ब्लेसिंग से लाइक 4 फिगर्स में है। तो
लाइक जो भी संगत आ रही है, जो भी नई संगत आ रही है, अगर उनका कनेक्शन उनको लगता है कि नहीं हुआ, इट्स प्रिटी नेचुरल. कीप कमिंग, कीप एंजॉइंग लंगर, कीप एंजॉइंग चाय जो यहाँ भवन में बैठ के, लाइक आफ्टर अभी कोविड अब खुला है तो बहुत एनर्जी है गुरुजी के लंगर में, गुरुजी के चाय प्रसाद में, और जो शब्द यहाँ चलते हैं उसमें बहुत एनर्जी है. आंटी का भी एक सत्संग है अपना फायर वाला. गुरुजी हर सिचुएशन से बचाते हैं, चाहे वो मतलब प्लेन में टर्बुलेंस हो, स्मोक हो गया हो, लाइक बहुत से सत्संग है. एक आंटी करेगी सत्संग और. Again, one of the most important satsang which I feel Guruji ने मुझे bless किया है. So 2018 में we were at satsang at fellow संगत, और somehow miss incident उसकी वजह से मेरे सूट पे पीछे it was fire. So my suit all got caught with the fire. अभी जो मैं बात कर रही हूँ, I think it's looking very easy, बट आई थिंक उस टाइम पे जो मेरा सिनेरियो था वो यही था कि मैं देख नहीं पा रही हूँ और मेरे पीछे फायर है. जितने लोगों ने आसपास खड़े थे सबने मुझे बाद में जो बताया उसके हिसाब से मेरे बालों तक और सब तक फायर हो चुकी थी. अंकल ने रश किया, पकड़ा, बुझाया, सब निकल गई वहाँ से. और सब मुझे बाद में, सत्संग आरती हो रही थी, आरती के बाद सबने मेरे से पूछा कि गो चेक, मैंने चेंज किए एंड ऑल दैट. माय सूट गॉट पूरा रिप्ड, पूरा जल चुका था वो, और मेरे पास वो आज भी है. और जब मैं उसको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ था. सो उस टाइम तो चेक किया, ठीक है लग रहा. सब मुझसे पूछ रहे हैं कि गो चेक चेक. मुझे ठीक लग रहा था, ठीक लग रहा था. मैं कहा मैम ओके, आई एम ओके. बाद में हम घर गए, व्हेन आई चेंज, मैंने जब अपने सूट की हालत देखी और इवन अपनी सलवार और सब देखा, और मैं अपने आप को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि मेरे ऊपर एक रेड मार्क नहीं था, एक भी बर्निंग सेंसेशन नहीं थी, कुछ नहीं था. कैसे हम, अगर आंटी या अंकल जो भी कुकिंग भी करते हैं, हाउ वी फील इफ वी गेट एनी, कोई तेल का भी जल के कैसे आपका हाथ जल जाता है, आपका रोटी की भाप से भी आपका हाथ जल जाता है, राइट, स्टीम ऑफ द रोटी से भी. कुछ नहीं था, नथिंग. सो आई टोटली फील उस दिन कि गुरुजी ने पता नहीं मेरे क्या कर्म काटे, किस चीज से मुझे निकाला. उन्होंने ही पुट हिज हैंड बिटवीन मी एंड द फायर, जिसकी वजह से मुझे तो कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपने ऊपर सब कुछ लिया. और मुझे याद है कि हम ऐसी बात में ईयर एंड के बाद बच्चों से ऐसे बात कर रहे थे कि what was the best thing about this year and all that, what we had, what. So my little one जो छोटा उस टाइम पे, और मतलब 4 years back और छोटा था, तो he just told me at that time कि I think mama, one of the biggest blessing was Guruji saved you, you remember? And I was like yes, actually it was one of the biggest blessings Guruji ने दी. So thank you Guruji. हर एक मेहर के लिए जो आपने दी, जो नहीं दी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना. और आज इस दिन हमें चुना सत्संग करने के लिए. आई वॉज वेरी मैं मना कर रही थी, बट शायद गुरुजी ने आज चुना इस प्लेटफॉर्म पे आज सत्संग करने के लिए. कुछ उनके अलग प्लान्स होंगे. सो थैंक यू फॉर दैट. और मैं बस जाते हुए एक ही लाइन बोलना चाहती हूँ गुरुजी को. गुरुजी, इन्हीं की कृपा से हम सजे हैं, जो है आपका दिया है सर माथे पे. गुरुजी बस इसी तरह मेहर बनाए रखना. आज हम खड़े भी हैं, अगर बात कर रहे हैं, सब गुरुजी की कृपा है. गुरुजी ने उस टाइम हमें हेल्प किया जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, हर लिहाज से, हर वक्त, हर चीज में. सो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस सहारा. थैंक यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे को जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी से मिली है, मेरे को टेम्परामेंट बहुत इश्यूज थे, बहुत जल्दी मतलब गुस्सा आता था, जिसकी वजह से मेरा बहुत लाइफ में नुकसान होता था. लाइक आई जस्ट यूज्ड टू लीव इट एंड लाइक गेट अप ऑफ द मीटिंग एंड गो आउट. तो बड़ी से बड़ी इशू भी आता है ना, तो अब वो स्माइल नहीं जाती है, एफर्टलेसली जो काम हो जाते हैं. आज सुबह का ही सत्संग है, लाइक हमारी पूरी टीम, लाइक वी वर स्टक
किसी कोई डिसीजन हम नहीं ले पा रहे थे, तो मैंने गुरुजी से यही मांगा था कि आपने मतलब मैं पिछले 6 महीने से टेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता और नहीं आना चाहिए, बट आई वॉज ऑन दी अर्ज कि मेरे को गुस्सा आ रहा था आज। तो वन ऑफ माई सेल्स गाइज कहता, बॉस आई हैव एन आइडिया फॉर यू, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस सिचुएशन। मैं कहा ओके टेल। तो कहता ओके द सोल्यूशन यू नो, कहता जस्ट लीव इट ऑन गुरुजी एंड गो विद द फ्लो। तो मेरे को हंसी आ गई तो आई स्टार्टेड लाफिंग, तो गुस्सा नहीं आया। वो भी सिचुएशन गुरुजी ने बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दी है। तो वंस अगेन संगत जी, कीप कमिंग टू गुरुजी। हम वर्ड्स में नहीं बता सकते हैं कि गुरुजी क्या क्या देते हैं और कैसे देते हैं और किस रास्ते से देते हैं, और जो नहीं देते हैं उसके पीछे कोई रीजन है कि क्यों नहीं मिला है। चाहे वो सेवा हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, सब कुछ गुरुजी को पता है। तो सही चीज सही जगह अपने आप मिल जाएगी, और गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं। जय गुरुजी।